नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। आज विधायक कांग्रेस के विधायक कुमार जयमंगल ने जो एफआईआर दर्ज कराई है अरगोड़ा थाना में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने एफआईआर अपने ही अपनी ही पार्टी के 3 विधायकों के खिलाफ करवाई है। उनकी थ्योरी जो है वो ये है कि ये सारा कुछ जो कल पकड़ा गया, कैश पकड़ा गया, वो दरअसल सरकार गिराने की एक साजिश थी, जिसके तहत पैसे का लेन देन हो रहा था और इसकी वजह से ये उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो कल जैसा कि स्पष्ट प्रतीत होता था कि जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, निश्चित रूप से टिप जो मिला है वो झारखंड से मिला होगा, ये बात क्लियर हो गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो थ्योरी है, पूरी थ्योरी है इसमें कि किस तरह से सरकार को गिराया जाना था, उस पूरी थ्योरी पर आप गौर करेंगे तो कई इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आएंगे आपको। इस थ्योरी में यह बताया गया कि इरफान अंसारी और जो राजेश कच्छप और एमएलए जो विक्सल कोंगारी हैं, ये तीनों अनूप सिंह को भी, यानी कुमार जयमंगल को भी ये ऑफर दे रहे थे कि वो प्रति विधायक 10 करोड़ रुपए के हिसाब से उन्हें दिया जाएगा अगर कांग्रेस के विधायक वहां से टूटते हैं, सरकार का समर्थन देना बंद कर देते हैं। ये थ्योरी है, सरकार किस तरह से गिराई जाए उसकी पूरी थ्योरी कुमार जयमंगल के इस एक पेज के एफआईआर में आप महसूस कर सकते हैं। दूसरा ये बताया गया, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, जो कुमार जयमंगल को बताया गया कि उन्हें एक मंत्री पद दिया जाएगा, मंत्री पद का एश्योरेंस उन्हें था। इरफान अंसारी का कहना था कि उन्हें भी एक मंत्री पद या स्वास्थ्य मंत्रालय का एश्योरेंस मिल चुका है, ये बात उन्हें कही गई थी। और उन्हें ये कहा गया कि वो कोलकाता पहुँचें और मनी उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जो पैसे दिए जाने हैं। कोलकाता के बाद उनको असम ले जाया जाना था, जहाँ असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा से उनको मिलाया जाना था। उसके बाद ही वो ये एश्योरेंस पक्का हो जाता और यहाँ ये इस बात की गारंटी हो जाती कि विधायक टूटेंगे तो उन्हें पैसा मिल जाएगा, या हम कह सकते हैं इस पूरी थ्योरी पर मुहर लग जाती। उन्हें ये बताया गया था, कुमार जयमंगल को, उनके एफआईआर के अनुसार ये बताया गया था कि कल दोपहर तक कोलकाता ये सारे लोग पहुंच रहे हैं और वहाँ से ही फिर आगे जाने का प्रोग्राम था। इस पूरी थ्योरी में बहुत सारी बातें इंटरेस्टिंग हैं। एक तो ये है कि कांग्रेस पार्टी में ये लार्ज स्केल पर बातें हो रही होंगी, निश्चित रूप से जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसके बाद तो ये तय ही हो गया होगा कि कौन कौन से विधायक इससे टूटने वाले हैं, टूटेंगे। इस कार्रवाई के बाद जो वैसे लोग जो क्रॉस वोटिंग में पहले से शामिल थे, वो ये माना जाएगा कि वो अब शायद इस योजना से बाहर आ जाएंगे। ये डर उनके अंदर पैदा हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें कि ये इस पूरे लेटर में ये नहीं लिखा गया है कि इस पूरी थ्योरी में ये इस बात का उल्लेख नहीं है कि ये योजना कब से चल रही थी, कब से इस पर बातचीत चल रही थी। ये इंटरेस्टिंग है और ये जानना बहुत ज़रूरी है पुलिस के लिए भी। पुलिस की जब जांच होगी इस पर तो ये जानना ज़रूरी होगा कि ये बातें कब से चल रही थी, सरकार को अस्थिर करने की बातें कब से चल रही थी। जो ये हमारे सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, जेएमएम के महासचिव, उन्होंने जो कुछ कहा है वो इसको रिलेट कर रहे हैं आज से 2 साल पहले जो घटना घटी थी, या आज से कुछ दिनों पहले जो एफआईआर दर्ज कुमार जयमंगल के द्वारा ही जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, एग्जैक्ट तिथि मुझे याद नहीं है, तो उसमें भी सरकार, जिसमें होटल पर छापा मारा गया था और लोगों को पकड़ा गया था और कहा गया था कि सरकार को अनस्टेबल करने के लिए ये सारी कोशिशें हो रही हैं, उससे रिलेट किया गया है। क्या ये मामला उसी दिन से जुड़ा हुआ था? क्या अब तक जो जिस सपोर्ट पर सरकार चल रही थी उसमें इतने लोग थे जो भीतरघात करने का मौका देख रहे थे? क्या ये सारी बातें उस समय से चल रही थी? और कौन कौन लोग हैं, किन किन लोगों के चेहरे सामने आने हैं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कुमार जयमंगल के अलावा किन किन लोगों को ये ऑफर दिए गए, कांग्रेस को ये स्पष्ट करना चाहिए, ये बताना चाहिए, या अब उनके विधायकों को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्हें भी ये ऑफर किया गया था। तो अभी भी इस सरकार को
जो अस्थिर करने वाली बात है, वो उसको लेकर बहुत सारी तस्वीरें साफ नहीं हैं। ये एक एफआईआर ज़रूर है जिसमें कि कुछ बातें स्पष्ट होती हैं, लेकिन एक बड़ी और गहरी साजिश थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और अगर ये सही है, जो बातें इसमें लिखी गई हैं, जो कि जांच के बाद स्पष्ट होंगी, तो ये वाकई सरकार के लिए चिंता की बात है कि कितने सारे लोग उसके खिलाफ सरकार में रहकर अपना मन बनाए बैठे हुए थे और इतने दिन साथ चल रहे थे। तो सरकार आगे की क्या कार्य योजना बनाती है, हेमंत सरकार आगे क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी। पुलिस जांच की आंच कहाँ तक पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बातें स्पष्ट होनी चाहिए वो ये है कि ये कब से चल रहा था, क्या राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी ये बातें हुई, जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसके लिए भी कुछ लेन देन की बात हुई। ये तमाम बातें अभी अस्पष्ट हैं, जिस पर सबकी नज़र बनी रहेगी, हमारी भी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल वो जो तीनों विधायक हैं उनकी पेशी हो चुकी है वहाँ, और सीआईडी को मामला सौंपा गया है, वहाँ से भी बहुत बातें निकल कर सामने आएंगी। हम सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। मंत्री पद जो कुमार जयमंगल को ऑफर किया गया था, और 10 करोड़ रुपए प्रति विधायक, ये इनका आरोप है। और इसके गारंटर के बतौर हेमंत विश्व शर्मा का नाम सामने आ रहा, इसमें डाला गया है, इस एफआईआर में डाला गया है। और चूंकि एक विधायक का एफआईआर है, तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें बातें बहुत विश्वसनीय तरीके से कही गई होंगी। उसके प्रूफ में क्या बातें सामने आती हैं, उसके सबूत के बतौर अभी उन्होंने क्या कुछ हैंड ओवर किया है यहाँ की पुलिस को, इसकी जानकारी नहीं है। अब सबूत के बतौर जो एफआईआर है उसमें जो बातें कही गई कि उन्हें 10 करोड़ का ऑफर है, उसके सबूत के बतौर क्या कुछ उन्हें पुलिस ने अभी तक सबूत के बतौर जुटाए हैं, ये अभी देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये इस सब पर नज़र बनी रहेगी। सरकार भी बहुत सचेत स्थिति में, चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, सभी बहुत सचेत होगी कि किस तरह से अपनी बातों को आगे लेकर जाए। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।